मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? अमिताभ और सलमान से रिलेटेड किस सवाल पर भड़क कर शाहरुख इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चलते बने? सलमान को जलाने के लिए कटरीना कैफ ने एक बार फिर से बताया अपने आप को सिंगल। अरबाज मलाइका, दिया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु जैसे कई स्टार्स ने दिखाया अपना जलवा आईफा ग्रीन कार्पेट पर। मल्लिका शेरावत ने फिर दिखाए तेवर, बिपाशा की वजह से बार बार बुलाने पर भी नहीं आई स्टेज पर। और दिखाएंगे आपको टोरंटो में जूम के साथ ब्रेट ली की एक्सक्लूसिव बातचीत। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख आईफा पहुंचे और बहुत खुश भी थे, लेकिन शाहरुख से जैसे ही सलमान और अमिताभ को लेकर सवाल पूछा गया तो शाहरुख गुस्से में आकर इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन सा था वो सवाल जिसे सुनकर शाहरुख को आया इतना गुस्सा? देखिए हमारी फर्स्ट स्टोरी में। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? शाहरुख ने अमिताभ और सलमान का नाम सुना नहीं कि इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया। देखिए तो कैसे शाहरुख ने मुंह मोड़ लिया और हाथ हिलाते हुए निकल गए। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? ऐसा नहीं था कि शाहरुख का मूड ऑफ था या फिर वो गुस्से में थे, क्योंकि इसी इंटरव्यू में शाहरुख खुशी खुशी बता रहे थे कि कैसे उनको फ्लाइट में बहुत मजा आया। Very nice in Air India. All the beautiful ladies were looking after me. The pilot was wonderful. He turned out to be a friend, so I had a great time. लेकिन आखिर में शाहरुख को गुस्सा आ ही गया जब उनसे जूम ने वो सवाल पूछ लिया जो सवाल इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। क्या अमिताभ और सलमान के बाद आईफा की बादशाहत शाहरुख के हाथ में आ चुकी है? क्योंकि शाहरुख ने इस बार का पूरा आईफा फेस्टिवल हाईजैक कर लिया। देखिए तो सही फैंस कैसे शाहरुख की एक झलक पाने के लिए टोरंटो में पागल हुए जा रहे थे। इतना ही नहीं, फैंस तो शाहरुख के नाम की टी शर्ट और पेंटिंग तक बनाकर लाए थे। बॉलीवुड से आईफा फिल्म फेस्टिवल में ना जाने कितने स्टार्स गए थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ शाहरुख के नाम का ही जलवा था, जो अब से पहले कभी अमिताभ का तो कभी सलमान का हुआ करता था। तो क्या शाहरुख आईफा के अनऑफिशियल नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? यहाँ तो शाहरुख मुंह बनाकर चले गए, लेकिन क्या शाहरुख की वजह से सलमान और अमिताभ नहीं आए? इस सवाल पर कुछ देर बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर बोले। जिसके पास वक्त होता है यहाँ पर आते हैं, हर लोग आते हैं। ऐसा कुछ या आपके दिमाग में बात है कि जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो साथ में एक छत के नीचे आना नहीं पसंद करते? इतना ही नहीं, शाहरुख की वजह से सलमान और अमिताभ नहीं आए हैं, इससे शाहरुख ने सिर्फ मीडिया के दिमाग का फितूर बताया। या आपके दिमाग में बात है कि जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो साथ में एक छत के नीचे आना नहीं पसंद करते? शाहरुख यही नहीं रुके, शाहरुख ने तो एक्टिंग करके दिखाई और कहा कि कैसे न्यूज चैनल चलाते हैं कि वो अमिताभ की वजह से अवार्ड फंक्शन में नहीं जा रहे। Like your television channel said once कि I am not going there because Mr. Bachchan is there. No, that's not true. That's hogwash. That's rubbish. लेकिन शाहरुख ने कहा कि उनकी इतनी छोटी सोच नहीं है कि किसी और की वजह से वो न आए, इसीलिए नी में दर्द होने पर भी वो इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे। We are so small and so petty-minded that we are not attending our award function because of other actors. I think that's not true at all. I have a broken knee and I still have come, and I think the people who could not come, they must be busy. Otherwise, they don't be. शाहरुख ने तो यहाँ पूरी सफाई दी कि किसी स्टार को दूसरे स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया जानती है कि फर्क पड़ता है, क्योंकि तभी तो जब सलमान को प्रेफरेंस दी गई तो अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिख दिया कि वो आईफा नहीं जाएंगे क्योंकि आईफा वालों को उनकी जरूरत नहीं है। और जब शाहरुख को तवज्जो दी गई तो सलमान ने भी अपने आप को इस अवार्ड फंक्शन से किनारा कर लिया। मतलब साफ है,
बॉलीवुड में स्टार्स एक दूसरे को एक ही प्लेटफॉर्म पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बात बता भी नहीं सकते, शायद इसीलिए कि कहीं उनकी गुड एक्टर इमेज खराब ना हो जाए। इसीलिए जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर बड़े स्टार्स आते हैं तो कुछ यही सफाई देते हैं। जिसके पास वक्त होता है यहाँ पर आते हैं, हर लोग आते हैं, ऐसा कुछ या आपके दिमाग में बात है कि जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो साथ में एक छत के नीचे आना नहीं पसंद करते। ये तो थी शाहरुख की बात, लेकिन इसके अलावा इस इवेंट पर विवेक ओबरॉय, सोनाक्षी सिन्हा, अनिल कपूर, बिपाशा बासु जैसे कई बड़े स्टार्स ने ग्रीन कार्पेट पर मचाई धूम और जूम से की ढेर सारी बातें। तो चलिए ले चलते हैं आपको टोरंटो में चल रहे आईफा फिल्म फेस्टिवल में। आईफा फिल्म फेस्टिवल में सितारों का जलवा बरकरार है और जूम आपके लिए लेकर आया है स्टार्स के शानदार आउटफिट्स और स्टाइल मस्ती का फुल डोज। सो हैव अ लुक एट दीज विजुअल्स फर्स्ट। इस ग्रीन कारपेट पर हमें मिली ब्लैक रिवीलिंग आउटफिट में बिपाशा बासु, जो थी काफी एक्साइटेड इस बात से कि उन्हें फ्रेंड्स किस नाम से बुलाते हैं। I love it when I step out, the crowds go Bipasha. I like that. I like they have like a tone going, you know. It's not like Bipasha, Bipasha. It's like Bipasha. इतना ही नहीं, बिपाशा ने तो ये भी बताया कि she is so happy that she's got so many female fans here. Women fans here. It's amazing. Girls and women, they love me out here. इसके अलावा यहाँ हमें सोनाक्षी सिन्हा भी मिली, जो व्हाइट ड्रेस में लग रही थी काफी स्टनिंग। सोनाक्षी ने हमें बताया कि वो यहाँ अकेली क्यों आई हैं, उनके साथ सलमान या फिर फैमिली क्यों नहीं। वो नहीं आ पाए। In fact, I'm also thinking, why did I come alone? I would have loved for them to be here, but unfortunately, Dad is shooting for KBC in Bhojpuri. जहाँ सोनाक्षी अकेली ग्रीन कारपेट पर उतरी, तो वहीं इस फिल्म फेस्टिवल में अरबाज नजर आए मलाइका अरोरा खान के साथ। ग्रीन कारपेट पर हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया मलाइका की व्हाइट ड्रेस ने, जो थी काफी रिवीलिंग। इस इवेंट पर मलाइका और अरबाज दोनों थे काफी एक्साइटेड। Crowd here has been a little more enthusiastic, warm, more vociferous, and has been it's been very enthused in that sense. इसके अलावा यहाँ काफी खुश नजर आ रहे थे अनिल कपूर। चलिए जानते हैं क्यों। In terms of attendance, in terms of reaction, in terms of buzz, in terms of sales of tickets, I think this year is the best. यहाँ अरशद वारसी अपनी वाइफ के साथ पहुँचे, जिन्होंने हमारे साथ की कुछ फनी बातें। Exciting, enjoyable, fun. He said it all. जहाँ एक तरफ कपल्स में अरशद और मरिया थे एक्साइटेड, तो वहीं आर माधवन भी अपनी बेटर हाफ के साथ लग रहे थे काफी कूल। See the affection, I mean, it's unbelievable. यहाँ इसके अलावा पहुंची थी हेमा मालिनी भी अपनी डॉटर ईशा देओल के साथ। जहाँ ईशा पहली बार रेड ड्रेस में लग रही थी स्टनिंग, तो वहीं हेमा मालिनी की ट्रेडिशनल व्हाइट साड़ी विद मरून बॉर्डर ने भी हमें किया काफी अट्रैक्ट। Both of them came here to promote their film. I'm back in the scene now, and I'm looking forward to everyone appreciating my work. इसके अलावा यहाँ जनीलिया, नेहा धूपिया, जाहिद खान और दिया मिर्जा ने भी इस रंगीन शाम की शान बढ़ाई। ऑल इन ऑल शाहरुख को छोड़कर इस फेस्टिवल में कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं आए, फिर भी ये बना हुआ है सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कटरीना कैफ ने लगता है कि अब ठान ली है सलमान खान को अच्छी तरह सुनाने की, तभी तो वो सरेआम मीडिया में ये बात बार-बार बोल रही हैं that she is single. No, not at all. I mean, if that was true, I wouldn't be single. If that was true, I wouldn't be single. कटरीना अपने आप को एक बार फिर से बता रही है सिंगल। कटरीना से ये पूछा गया था कि क्या वो अपने आप को बॉलीवुड में सबसे सेक्सी मानती हैं। इसके जवाब में कटरीना ने कह दिया, No, not at all. I mean, if that was true, I wouldn't be single. कटरीना साफ साफ मना भी कर सकती थी, लेकिन अपने सिंगल होने की बात कटरीना ने क्यों कही, साफ है सलमान को सुनाने के लिए। If that was true, I wouldn't be single. जमाना जानता है कि सलमान को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि कटरीना अपने रिलेशनशिप की बातें मीडिया के सामने एक्सप्रेस करे, लेकिन फिर भी कटरीना ने मीडिया के सामने बोल दिया, If that was true, I wouldn't be single. If that was true, I wouldn't be single. ये बोलकर कटरीना मीडिया के सामने साफ करना चाहती हैं कि उनके और सलमान के बीच में अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं। सलमान, सुन रहे हैं ना आप? मल्लिका शेरावत अभी भी बाज नहीं आई हैं।
क्योंकि आइफा के इवेंट पर मल्लिका स्टेज पर इसलिए नहीं गई क्योंकि पहले स्टेज पर उनकी जगह बिपाशा बासु को बुलाया गया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको दिखाया था कि मल्लिका कैसे इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देने से इतरा रही थी, और अब आइफा से मल्लिका के टैंट्रम्स की एक और खबर आई है। और खबर ये है कि मल्लिका स्टेज पर इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि उनसे पहले बिपाशा बासु का नाम लिया गया था। दरअसल हुआ यूं कि आइफा के एक इवेंट में मल्लिका शेरावत को स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन मल्लिका स्टेज पर नहीं आई। मल्लिका का नाम एक बार फिर से अनाउंस किया गया। मल्लिका फिर से स्टेज पर नहीं आई, सिर्फ अपनी सीट पर बैठी बैठी मुस्कुराती रही। फाइनली ऑर्गेनाइजर्स को मल्लिका की सीट पर आना पड़ा, तब जाकर मल्लिका स्टेज पर आई। लेकिन मल्लिका ने ये टैंट्रम्स दिखाई क्यों? वेल, इसकी वजह है ये। दरअसल हुआ यूं कि बिपाशा बासु को पहले स्टेज पर बुलाया गया था, जो बात मल्लिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसीलिए मल्लिका ने स्टेज पर आने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, मल्लिका जब स्टेज पर आई तब बिल्कुल कोने में खड़ी हो गई, और जब फोटोग्राफर्स ने उन्हें बिपाशा के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने को कहा तो मल्लिका ने साफ मना कर दिया। वी वंडर कि मल्लिका अपने आप को समझती क्या है? क्या बिपाशा से भी बड़ी हीरोइन? जैकलीन से भट्ट कैंप बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि जैकलीन फिल्म मर्डर 2 को प्रमोट करने की बजाय हाउसफुल 2 की शूटिंग करने चली गई। जैकलीन को आना होगा मुंबई वापस और करना होगा प्रमोशन उनकी आने वाली फिल्म मर्डर 2 का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा हम नहीं बल्कि महेश भट्ट का कहना है। सोर्सेज की माने तो महेश भट्ट जैकलीन से आजकल है काफी नाराज। इसकी वजह है जैकलीन का मर्डर 2 को प्रमोट ना करना। जैकलीन ने फिल्म शूट कर ली, मगर इसके बाद वो लंदन चली गई अपनी अगली फिल्म हाउसफुल 2 की शूटिंग के लिए। मगर लगता है कि जैकलीन ये भूल गई कि भट्ट कैंप के कॉन्ट्रैक्ट में फिल्म शूट करने के साथ साथ उसे प्रमोट करना भी लिखा है, और इसी बेसिस पर अब महेश भट्ट बुला रहे हैं जैकलीन को वापस। इतना ही नहीं, महेश भट्ट तो इतने नाराज हैं कि उन्होंने साजिद नडियाडवाला को भी नहीं छोड़ा और कह डाला कि साजिद को जैकलीन को शूटिंग के लिए ले ही नहीं जाना चाहिए था। वेल, जैकलीन नो डाउट आप इंडस्ट्री में नई हैं, मगर खबरों पर तो नजर रखती ही होंगी। अभी अभी आपने सुना ही होगा कि बिपाशा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर पर किस तरह से भट्ट कैंप ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया है। तो आप क्या दूसरी बिपाशा बनना चाहती हैं? कटरीना कैफ के घर पर हो गया पानी ही पानी, क्योंकि न्यूज आई है कि आजकल कटरीना के बांद्रा फ्लैट की छत चू रही है, जिससे कटरीना है बहुत ज्यादा परेशान। मुंबई के बिल्डर्स के लिए एक गुड न्यूज है। जी हाँ, और वो गुड न्यूज ये है कि अब किसी भी बिल्डर के यहाँ जा सकती है कटरीना कैफ। चौंकिए मत, दरअसल बात ये है कि मुंबई में आ चुका है मानसून, और इस मानसून ने कर दिया परेशान कटरीना को। सोर्सेज की माने तो कटरीना के घर का रूफ लीक हो रहा है। जी हाँ, वैसे तो कटरीना हर साल बारिश आने से पहले अपने घर को अच्छी तरह से ठीक ठाक कर लेती थी, मगर इस बार वो इतनी बिजी हैं कि इस पर से ध्यान ही हट गया और हो गई कटरीना को परेशानी। वेल, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सलमान बहुत जल्द वैलेंटाइंस डे पर कटरीना को एक घर गिफ्ट करने वाले हैं। फिर कटरीना टेंशन किस बात की? कोई ना मिला तो अपने सलमान भी तो हैं ही आपको घर देने के लिए। रवीना टंडन और अक्षय कुमार के जूसी लिंकअप की मीडिया में कितनी खबरें आई, लेकिन क्या दोनों के बीच कुछ था या फिर ये थे सिर्फ रूमर्स? वेल, ये बताने के लिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है रवीना टंडन। रवीना टंडन ने डेट किया अक्षय को, शिल्पा शेट्टी ने डेट किया अक्षय को, मगर आज तक अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी ने भी खुलकर बात नहीं की। मगर जूम ने जब रवीना से उनकी और शिल्पा की दोस्ती के बारे में पूछा तो रवीना ने तो खोल दिए अपने दिल के राज। शिल्पा एंड मी वर ऑलवेज फ्रेंड्स। जी हाँ, यही कहा रवीना ने कि वो और शिल्पा तो काफी अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, कुछ दिनों से रवीना और शिल्पा की फ्रेंडशिप को लेकर काफी खबरें थीं। अब एक ही एक्टर को डेट करने वाली दो एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स कैसे हो सकती हैं? मगर ये सच है और ये बताया हमें रवीना ने। Never had problems, never, because I think engagement broke up much before. I think if there was, what I used to read in magazines was after Shilpa, I think he dated Twinkle. So Shilpa and me were always friends. In fact, we did Pardesi Babu, which was a movie together when she was dating Akshay, and we were friends then. Like she was dating him at that time. रवीना, हमने सुना था कि आप काफी बिंदास हैं, मगर आज तो देख भी लिया। बट फिलहाल तो अक्षय मैरिड है ट्विंकल के साथ। सो वी होप कि आपका इतना बिंदासपन उनकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के पास्ट रिलेशन के बारे में शायद ना सुनना चाहे। सोनाक्षी सिन्हा कमल हसन के साथ फिल्म करने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन अब लगता है कि उनकी जगह सोनम कपूर ले लेंगी, क्योंकि रूमर है कि डेट्स की वजह से अब फिल्म मेकर अप्रोच कर रहे हैं सोनम को।
सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रिसेंटली जूम को बताया था कि वो कमल हसन के साथ फिल्म करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। We're starting Kamal Hassan's Tamil film, which is called Vishwarupam. In fact, for someone who's so new in the industry, एक बहुत ही बड़ी चीज है। लेकिन लगता है कि अब सोनाक्षी का ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सोनाक्षी के साथ फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट को डेट्स की प्रॉब्लम आ रही है और अब रूमर्स हैं कि फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सोनम कपूर को अप्रोच कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये हो सकता है कि कमल हसन की जिस फिल्म के लिए सोनाक्षी इतनी एक्साइटेड थी, अब वो फिल्म सोनाक्षी के हाथों से सोनम की झोली में आ जाए। वेल, वैसे इस फिल्म के लिए रिसेंटली विद्या बालन का नाम भी आया था, क्योंकि विश्वरूपम के लिए सोनाक्षी से पहले कमल हासन ने विद्या को अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त विद्या के पास नहीं थी डेट्स। बट नाउ विद्या इज फ्री और वो फिल्म करने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। लेकिन लगता है कि अब प्रोड्यूसर्स विद्या और सोनाक्षी से भी ज्यादा सोनम कपूर को फिल्म में कास्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तभी तो वो सोनम कपूर को कर रहे हैं अप्रोच। हालांकि जब सोनम कपूर से इस खबर पर बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सोनम ने कहा कि उन्हें साउथ की फिल्म विश्वरूपम के लिए अभी तक किसी ने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, ब्रेट ली की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से खास बातचीत। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गए हैं ब्रेट ली, तो चलिए करते हैं उनसे चिट चैट और जानते हैं उनके दिल की कुछ बातें। He has played cricket for Shah Rukh Khan. He has sang with Asha Bhosle. He walked the ramp just now. Brett Lee, welcome. Brett. Thank you very much. It was a great experience. Yeah. Bollywood star in making? Maybe, hopefully. Look, I love it. I love being here. It's a it's a great treasure of mine to do stuff with India. It's such a beautiful country. Shah Rukh Khan is also here. You met him? I saw SRK when he came in, gave me a big hug. So he said there's a party on later on. So we'll wait and see what happens. Are you a fan of Bollywood movies? Tell us about that. Yeah. Look, obviously playing the first 3 years for the Kings 11 Punjab under Priti Zinta. Obviously with her moves that she's done, and now playing under Shah Rukh Khan. I've been very lucky that I've been playing under 2 superstars. So yeah, you always get to see what they're in. प्राची देसाई को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। कब, कहां और कैसे? We have all the details. फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से सबकी नजरों में छा जाने वाली एक्ट्रेस प्राची देसाई को अपने ड्राइवर की गलती की वजह से ट्रैफिक जैम होने के कारण ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना भरना पड़ा। खबरों के मुताबिक हुआ यूं कि एक दिन शूटिंग से घर लौटते वक्त प्राची के ड्राइवर ने समय बचाने के चक्कर में गलत रोड पर कार को घुमा दिया। जिस रास्ते पर कार को मोड़ा गया वहाँ 1 वे था। गलत साइड में कार चलाने के कारण ट्रैफिक कांस्टेबल ने इनकी कार को रोका। रोकने के बाद सबसे पहले तो उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी बेटी के लिए 10 ऑटोग्राफ लिए और फिर कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दरमियान रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। प्राची ने ये सब देखकर फौरन जुर्माना भरा और वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.